नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है इस चर्चा में आपका। आज का विषय हमारे प्रबुद्ध और पत्रकार जगत के एक वरिष्ठ ज्ञाता श्रीमान कौशिक भाई मेहता, जो फुलछाप के एडिटर रह चुके हैं। वो तो एक छोटी सी पहचान है इनकी, बट खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। सौराष्ट्र और गुजरात को वो जितना करीब से जानते हैं, मैं मानता हूं शायद ही कोई लोग जानने के बावजूद उतनी तटस्थता से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आज हमने कौशिक भाई मेहता साहब को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको विनती की और फलस्वरूप हमारे स्क्रीन पे आज आप कौशिक भाई को देख रहे हैं। स्वागत है कौशिक भाई आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज का विषय है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली पार्टी है। आरएसएस ने जिसका बीज बोया, अन्ना हजारे को जिन्होंने मूर्ख बनाया, वो केचड़ीवाल, वो केकड़ा ऐसी चीज है जो बारी बारी से रंग बदलता है। एक अच्छी बात वो है कि केचड़ीवाल हमारे आईआईटी के ग्रेजुएट है। वो शर्म की बात भी है और फख्र की बात भी है। शर्म की बात इसलिए है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स इस तरह रंग बदलने के लिए नहीं जाने जाते। मैं भी भारत की एक सर्वश्रेष्ठ आईआईटी बंबई का अनुस्नातक हूँ और मुझे गर्व है कि मैं आईआईटी से जुड़ा हूँ। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, आजीवन विद्यार्थी रहते हैं, राजनीति में बहुत कम दिखते हैं और वचन के पक्के होते हैं। उनकी मैथमेटिक्स काफी ताकतवर होती है। उनकी कंप्यूटर में 1 से 1 जोड़ो तो 11 नहीं होते, 2 होते हैं। केजरीवाल ये मामले में हम आईआईटीएनओ को दुख है कि राजनीति में जाके इतने रंग बदलते वो जीव बन गए हैं कि शायद आईआईटी के गेट पे चले जाए तो आईआईटी का गेट भी अपना मुंह ढक ले। ये केजरीवाल जी का व्यक्तित्व है। भगवत मान जो दिन दहाड़े अभानावस्था में लोकसभा में भी पदार्पण कर सकते हैं, वो वही अवस्था में पंजाब का संचालन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां भाजपा को अकाली दल से किसानों के मामले पे तकलीफ हुई थी। भाजपा अकेली तो जीत नहीं सकती। सब जगह पे भाजपा का एक चरित्र रहा है, वो भस्मासुर है। किसी के भी सर पे हाथ रखेगा उसको पहले खा जाएगा। तो उन्होंने पंजाब, गुजराती में हमारे कहते हैं बलतू घर कृष्णार्पण, यानी अगर घर में आग लगी है तो वो संकल्प करके ये कृष्णार्पण कर दो। तो इन्होंने ये जलता हुआ जो घर है पंजाब का, वो कृष्णार्पण की जगह मानार्पण कर दिया। तो आजकल भगवत मान साहब वहां मुख्यमंत्री है। केजरीवाल साहब के पास और तो कुछ रहा नहीं है सिवा उनकी खांसी, मफलर, जो उनकी पहचान है। और उनपे जो आक्षेप लगे हैं, मुझे आनंद है कि कुछ आक्षेप नकारे गए हैं। कोर्ट से वो नासाबित का प्रमाण पत्र लेके बाहर निकले हैं। केजरीवाल जी को मैं अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने भाजपा जैसी महान, शक्तिशाली और षड्यंत्रकारी पार्टी को भी मात दे दी। तो उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है और कहीं भी ये और असदुद्दीन ओवैसी अड़े रहते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि जो वोट भाजपा से नाराज होकर सामने जाए, उस वोट को डाइवर्ट करके अपने खेमे में डालना। तो भाजपा से इतनी नाराजगी है, वो जब गर्व से कहते हैं कि हम इतनी सीट ले आए गुजरात में, तो सर वो बात यह है कि अगर आप नहीं होते
तो भाजपा शासन करने भी नहीं आती। तो ये आपने भाजपा को शासन में बैठने के लिए मदद की। आप विसावदर जीते, कौशिक भाई हमारे साथ हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे टोक सकते हैं। विसावदर में आपकी जीत जो हुई, जिसको आपने बढ़ चढ़ के अपने गुजरात में उपस्थिति को गुजरात ने किस तरह से स्वीकार किया है और किस तरह से गुजरात आपके कंधे पे विश्वस्त होकर आगे बढ़ने वाला है, उसकी बड़ी बड़ी बातें की आपने। बड़ी बड़ी बातें करने में आप बहुत माहिर है और वो बातें आपने की, मगर विसावदर तो शुरुआत से भाजपा विरोधी मत विस्तार है। दूसरा, जो जनाब वहां जीते, गोपाल इटालिया जी माननीय विधायक बने हैं अभी, तो 8% वोट उनके पाले में शिफ्ट हुए कांग्रेस के, 1% वोट शिफ्ट हुए भाजपा के। अगर वो नहीं होते तो किसको वोट मिलते? ये कांग्रेस के वोट नहीं शिफ्ट होते, सीधी सी बात है। अच्छा, उनको जिताने में एडी चोटी का जोर लगा दिया एक किसान नेता ने, जो भी बराबर गोपाल इटालिया के समकक्ष गिना जाए उतनी प्रतिभा लेके उभरा। उसका नाम था राजू करपड़ा, जो आपके आम आदमी पार्टी, आदमी आम गुटलिया के दाम, वो पार्टी के वो किसान अग्रणी थे राज्य स्तर के। मगर फिर स्पर्धा, तो ये पॉलिटिक्स इज ए ग्रेटेस्ट गेम ऑफ कंपटीशन। तो इटालिया साहब को लगा होगा कि अब कृष्ण मथुरा में बड़ा हो रहा है, पैदा होकर गोकुल में बड़ा हो रहा है, तो इसका वध होना चाहिए। तो कृष्ण का वध के लिए कारागार से और उत्तम जगह क्या हो सकती है? तो उन्होंने हड़दड़ में गड़बड़ की, कदड़ा आया और कदड़े में गोपाल इटालिया ने इनको खिंचवा लिया अंदर। दिवाली राजू करपड़ा ने दिवाली गुजारी जेल में। भगवान कृष्ण तो जैसे ही पैदा हुए जेल के दरवाजे खुल गए थे, यमुना जी ने मार्ग दे दिया था, वसुदेव जी उनको जाके नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। मगर ये राजू करपड़ा को दिवाली पे जेल में से छुड़ाने वाला नंद बाबा तो बने नहीं, गोपाल इटालिया और यशोदान जी। तो आगे चल के वो बाहर निकले, फिर उनको जिन्होंने छुड़ाया होगा, अभी तो 1 और 1 2 हो गया है, भाजपा के खेमे में जाके बैठ गए हैं। अब जिस तरह मैं राजू करपड़ा को जानता हूं, आने वाले समय में 2 घटनाएं कौशिक भाई निश्चित है। या तो घटना नंबर 1, राजू करपड़ा सत्ता के मोह और मद में समाधान करके अपना व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व खो बैठेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, वो ज्यादा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके सौराष्ट्र में कहा जाता है कि सिंहण केरू दूध होय ते सिंहण सुतने जरे, मत्स्य भोगी बगलो मुक्ता फल देखी चंचू ना भरे, कृष्ण जीव तू सिद्धने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। यानी बगुला जो मत्स्य भोगी होता है वो मुक्ता फल का चारा नहीं चर सकता। भाजपा मुक्ता फल का चारा चरने की आदि नहीं है, तो वो शायद राजू करपड़ा अपनी आत्मा का विसर्जन नहीं कर देते तो उनको सहन नहीं कर पाएगी। तो एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं टिकती, राजू करपड़ा भाजपा से मोह भंग होकर बाहर निकलेंगे, ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा वो तो समय कहेगा। तो आज हम कौशिक भाई से प्रश्न पूछते हैं कि राजू करपड़ा का भाजपा प्रवेश गोपाल इटालिया के लिए कितना घातक, आम आदमी पार्टी के लिए कितना विघातक, और भाजपा और आम आदमी पार्टी को जोड़ने के लिए कितना वो फेविकोल या फेविक्विक या ऐसा जो जोड़ करता है ना, साधा जोड़ो कभी टूटेगा नहीं, तो अब फेविक्विक के रूप में ये राजू करपड़ा आ गए हैं। एक और भाजपा और एक और आम आदमी पार्टी कितना जोड़ बना पाएंगे? ये 3 प्रश्न है सर। ओवर टू यू। मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है इंट्रोडक्शन के लिए,
ताकि पूरा जी जी जो मसला है सही परिप्रेक्ष्य में मैं जी रख जी सकूं। जी। धन्यवाद हम सर। आपने विसावदर का जिक्र किया तो मैं वहां से ही शुरुआत करता हूँ। तो उसकी जीत में आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक पहलू और था, वो जवाहर चावड़ा का था, जिसने भाजपा में रह के पूरी पूरी मदद की। उसका उसके भी कई कारण हैं, वो उसमें हम नहीं जाते, लेकिन ये फैक्टर भी था। जी और ये राजू करपड़ा को आपको जानना इसलिए चाहिए, ये युवा चेहरा तो है ही, और सुरेंद्रनगर बोटाद जिले में वो खेडूत किसान नेता के बल पे वो आगे बढ़ रहे हैं। जी और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये थी कि चोटिला में पिछली विधानसभा की इलेक्शन में वो आप में से लड़े थे, और 27% वोट उसको मिले थे, और जी दूसरे स्थान पे थे, भाजपा को पूरी टक्कर दी थी। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए उसको। फिर वो हड़दड़ वाला जो किस्सा हुआ, और उसमें कई हल्ला गुल्ला शोर मचा, और ये राजू करपड़ा जेल में गए, 100 दिन जेल में रहे। और उसके मुताबिक उसने जो स्टेटमेंट किया कि मैंने जेल में ही चिंतन शुरू कर दिया, ये जो चिंतन है तो किस दिशा में जाने वाला था वो सबको मालूम था। तो मेरे ख्याल से ये भनक आपको लग गई थी, तो तभी से टकराव शुरू हो गया था गोपाल इटालिया और राजू करपड़ा के बीच। और ये राजू करपड़ा न तो केजरीवाल है, न तो संजय सिंह है, न तो मनोज सिसोदिया है, न तो सत्येंद्र जैन है, जो 6 महीने से लेके 2-2 बरस तक जेल में रहे, लेकिन आप में से गए नहीं था। ये छोटी बात नहीं है। सही है। ये आपके नेताओं के सामने जो भी किया भाजपा ने या सरकार ने या एजेंसियों ने, वो टिके आप रहे। टिक नहीं पाते इसमें। राजू करपड़ा टिक नहीं पाए, क्योंकि उसके सामने 2-3 केस ऐसे थे जो चले तो उसको सजा भी हो सकती थी। ये भी एक महत्व का कारण है कि वो बीजेपी के पास जिन्होंने ऐसा बोला था कि पूर्व नहीं पश्चिम में सूरज उगे तो मैं भाजपा में जाऊंगा, लेकिन मजबूरी आदमी को कहाँ ले जाती है, क्या कराती है, आप कुछ कह सकते नहीं। लेकिन वो गए हैं। अब देखिए अब क्या हुआ है कि चोटिला की धारासभा लड़ने वाले राजू करपड़ा अब सुरेंद्रनगर जिला पंचायत की मूड़ी बैठक के उम्मीदवार बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से भाजपा ने उसको बताया होगा कि आप नीचे से आप शुरुआत से शुरू करें, आप बताए कि कितने आप शक्तिमान है और जिला पंचायत में क्या कर सकते हैं, फिर देखेंगे आपको धारासभा की टिकट मिले ना मिले, ये दूर की बात है। इसमें से जयनारायण भाई, मैं दूसरा मुद्दा ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए हार्दिक पटेल है, अल्पेश ठाकोर है, ये युवा नेताओं की जो बात है, उसको कोई मिनिस्ट्री तो नहीं मिली, भाजपा ने नहीं दी, लेकिन ठिकाने लगा दिया, वो एमएलए है, वो सही बात है। पर उसका परिणाम क्या होता है? मैं अभी एक भाजपा के प्रभारी से बात कर रहा था, बहुत दुखी थे बेचारे कि ये जो हो रहा है ना, उसका जो भाजपा का फैब्रिक है ना, पार्टी का, संगठन का, वो टूट रहा है। मान लो कि हार्दिक ने क्या किया, उसको मालूम पड़ गया कि भाई अभी मुझे मिनिस्ट्री नहीं मिलने वाली है, तो अपना सिक्का जमा रहा है वो। और हार्दिक पटेल फैन क्लब भी चला रहा है, और सामाजिक प्रसंगों का आयोजन भी कर रहा है। और होता ये है साहब कि हार्दिक पटेल का एक घड़ी हो गई है, और उसके सामने पार्टी के जो मूल व्यवस्था है उसके बीच में टकराव होता है। अल्पेश ठाकुर ने भी यही किया। तो हाँ जो फैब्रिक ताना बाना है जो पक्का, वो टूटता है और आखिर में वो नुकसान दिलाता है। तो राजू करपड़ा को भी नीचे से शुरू करना पड़ रहा है।
तो मेरे ख्याल से सौराष्ट्र में जो आपका जो वर्चस्व है, तो एक दो जिले में राजू करपड़ा का भी था, तो उसके जाने से असर तो पड़ने वाला, ये तो बहुत स्पष्ट बात है। और ये जो स्थानिक स्वराज की इलेक्शन चुनाव हो रहा है अभी, इसमें भी उसका असर पड़ता है। लेकिन पूरे गुजरात की आप बात करिए तो कितना असर पड़ेगा वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि राजू करपड़ा का एक पॉकेट है। गोपाल इटालिया के साथ उसकी अनबन हुई, अहंकार की बात जो भी हो, अभी गोपाल इटालिया एक मुखर नेता है आपके, वो आपको स्वीकारना पड़ेगा। ईशुदान से भी थोड़ा माइलेज उसको ज्यादा मिला। लेकिन मैंने एक बार आपसे, आपके नेता से भी, आपने जो वोट परसेंटेज की बात की विसावदर की, वो ही मैंने उसको बताया। मैं दूसरी तरह से बात करता हूँ कि उसने बोला कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला आपने 13% लिए पिछली धारासभा में, वो सही बात है, ये बड़ी बात है, सही नहीं बड़ी भी बात है कि आपको 13% वोट मिला और 5 धारासभा की बैठक भी आप जीते। लेकिन आपको सत्ता की कुर्सी तक जाना है तो आप कांग्रेस के वोट तोड़ के नहीं जा सकती, सिर्फ कांग्रेस के वोट से। आप जब तक भाजपा का वोट शेयर नहीं लेंगे, उसके वोटर को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, तब आपका ये स्कोर 5-10 से ज्यादा नहीं होने वाला। क्योंकि कांग्रेस की वोट बैंक है तो है, और इसमें उसको सीटें मिलने वाली है। अब तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं कि इससे भी कम आंकड़ा हो सकता है। तो ये बात खत्म हो गई। तो जब तक आप भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली। तो ये पूरा माहौल बन सकता है। और अभी कितनी विकेट गिरेगी विधानसभा की इलेक्शन आते आते, ये भी देखना है, क्योंकि आम कई आदमी पार्टी लोग, की। जी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप भूपत भाई विसावदर की बात है तो भूपत भाई भी गए, विजय सुवाड़ा जो अपने लोक गायक थे वो भी भाजपा में गए, महेश चौहान का किस्सा आपके सामने है, सूरत वाला, उसको तो कैसे मनाया वो भी एक किस्सा है। हमारे राजकोट के वसराम सागठिया भी है, और सूरत में 8-10 कॉरपोरेटर भी बीजेपी में चले गए हैं। और पूरे देश की आप चर्चा करो तो 60-70 आपके नेता बीजेपी में गए हैं। दिल्ली में भी हुआ, इलेक्शन के पहले 8 एमएलए गए भाजपा, और कॉरपोरेटर भी गए हैं, पंजाब में भी कुछ लोग गए हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन गुजरात में आपको आगे बढ़ना है तो ये भाजपा का वोट शेयर तोड़ना पड़ेगा। राजू करपड़ा से वो नहीं बनने वाला है, आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा तभी ये होगा। तो ये स्थानिक स्वराज की इलेक्शन में आप कैसा परफॉर्म करता है, उसके ऊपर से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा की इलेक्शन में क्या होगा और आपका रोल क्या रहेगा। जी सर, अभी बालदिया ने कांग्रेस का दामन थामा, ये घटना जी, को आप किस तरह देखते हैं? किसकी बात करी आपने? ये बालदिया, बालदिया, नवनीत भाई बालदिया। हाँ, नवनीत भाई बालाजी, ये मेरे ख्याल से इसमें इसमें 2-3 बात हुई। अभी राजकोट का एक किस्सा भी उसके साथ जोड़ना मैं चाहूंगा, क्योंकि एक पत्रकार को पुलिस ने किस तरह से परेशान किया, वो जिग्नेश मेवाणी ने बहुत उसका हल्ला गुल्ला किया। और हीराबाई सोलंकी राजकोट भी आएंगे, नवनीत ने किस्से में जो उसने किया था वही वो राजकोट में आके करेंगे, ऐसी बात आई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मेरे ख्याल से नवनीत भाई को अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि अब बस अब जो हो गया सो हो गया, अब बात को छोड़ दो। तो उसमें जो हीराबाई सोलंकी ने अपना रोल किया, अपना माइलेज ले लिया, और वो उसको मिल गया और बात वहां पे खत्म हुई। और सामने मायाबाई आहिर जैसा नाम भी था, और वो भी बीजेपी में, उसका लड़का विधानसभा के टिकट के दावेदार भी है।
तो मेरे ख्याल से नल एंड वॉइड हो गया और नवनीत भाई ने पण अपना सर ये नहीं पक्ष हुआ छोड़ है, दिया। ये नहीं जी हुआ है सर, क्योंकि जी अमरीश डेर भी तो सामने है, हाँ जी। इनका नहीं जमाई है ये मायाभाई नहीं अहिर का जो नहीं, लड़का है, जिसको जिसको कैद किया गया था, हाँ जी वो डेर फैमिली का जमाई है। जी जी। और अमरीश डेर और मायाभाई आहिर साथ में एक स्कूल चलाते हैं साथ, जी तो काफी गहरा रिश्ता है उसका, तो उसमें तो कोई हाँ, दो अमरीश डेर भी। तो इसमें एक फूल दो माली जैसा हाल नहीं होगा? ये आपका नेट आज कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, एक तो बहुत मुश्किल से हम आप तक पहुंच पाए, आ गए। जी जी मैं नहीं ये कह रहा था कि इसमें ये जो घटनाएं घट रही है, उसमें एक फूल दो माली जैसा हल तो नहीं होगा? नहीं, इसमें क्या है, दोनों का मत क्षेत्र अलग अलग है। अमरीश डेर है वो राजूला में लड़ते थे और एक पे कांग्रेस के धारासभ्य भी रहे। और इसका जो मायाबाई का लड़का है, उसका मत क्षेत्र वो अलग है, वो महुआ में नहीं, पड़ता है। मगर मगर हीरा हीरा भाई को अगर वो तंग करना चाहे जी तो हीरा भाई को अमरीश डेर ने ही हराया था। जी जी सही बात है। नहीं, मेरे ख्याल मुझे जितनी जानकारी है तो अमरीश भाई अब भाजपा में जाके बहुत खुश नहीं है, कोई क्योंकि नहीं हीरा रहेगा। भाई हाँ, उसका जो दावा था सीट पे वो गया और वो कहीं के नहीं रहे। अभी तो ये स्थिति है। इसीलिए सर मैंने बोला कि एक फूल दो माली जैसा किस्सा तो नहीं हुआ है ना। जी जी, वहां पे है, राजूला में है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात। जी तो तो ये जी निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं आपके मत के मुताबिक कि राजू करपड़ा, एक तो उन्होंने निचली पदान पे गए हैं, वो विधानसभा के उम्मीदवार थे, करीब 45,000 से ज्यादा वोट ले आए थे, एक राज्य के पूरे राज्य के किसानों के नेता थे, वहां से अधपतन हुआ उनका और जाके गिरे एक एक सीट जिला पंचायत। जी जी अब वो बताता है, वो पानी और दूध वाली बात हुई सर, जी सही बात है, सही बात। कि पानी जब दूध में मिल जाता है तब पानी भी दूध ही कहलाता है। जी सही भाजपा बात। दूध है, जी हाँ जी पानी भी दूध ही कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी दूध को अपने मोल बिकाता है, दूध पानी को अपने मोल बिकाता है। કોઈ એવું નથી કહેતો કે 400 दूध ने 100 પાણી આપ, એક જ जी ભાવે जी વેચાય। ત્યાં સુધી એવું बराबर। લાગે કે પાણી દૂધમાં મળવાથી પાણીનું ઉર્ધ્વગમન થયું, પણ जी આ સાહિત્યકારો છે ને, આપના જેવા પત્રકારો અને સાહિત્યકારો, એ મર્મજ્ઞ હોય છે, એટલે ત્યાં વાતને વળાંક આવે છે અને કહે यस છે કે मगर मगर दूध जब आग पे चढ़ जाता है, मगर दूध जब आग पे चढ़ जाता है तब पानी पानी ही जल जाता है, दूध दूध ही रह जाता है। आज सही भाजपा बात का है। दूध उनके कार्यकरों के पानी की वजह से जल नहीं रहा है। वो राजू करपड़ा जैसे, ये हमारे अर्जुन भाई मोढवाडिया जी है या कुंवरजी भाई बावड़िया जी है, वगैरह वगैरह महानुभाव जो स्काईलैब उन पे उतरे हैं, उनकी वजह से भाजपा का औसतः कार्यकर जो है निराश हुआ है। अच्छा, एकदम किसानों के एकदम। तो काम हो नहीं रहे, किसानों में मैं तो इसमें भरसक असंतोष है। मैं आपको इनको इसमें खास करके अदानी 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 अकेला ही ऐसा फोर्स है जो किसानों को भाजपा के विरुद्ध खड़ा करके छोड़ेगा। अदानी की जो जी पावर जी लाइन, इवैक्यूएशन लाइन बिजली के लिए निकल रही है, उसमें इनकी इतनी दादागिरी और किसानों के साथ इस तरह की वो मसल पावर की वजह से अदानी चल रहे हैं। अदानी ऐसे मानते हैं कि पूर्व जन्म के कोई राजा है और फिर से राज करने गुजरात में बैठे हैं। जी जी। अब वो मैं आपको आपको अपने को मैं धनवान समझे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। कैसे धनवान हुए उसकी चर्चा में हम पढ़ते नहीं है। लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी भी होती है, राक्षसी लक्ष्मी भी होती है।
रावण के पास भी लक्ष्मी थी, पूरा स्वर्ण की लंका का विनाश हुआ। यादवों के पास भी लक्ष्मी थी, द्वारिका स्वर्ण की थी, सकुल विनाश हुआ। यानी यदानी की लक्ष्मी जो है वो द्वारिका वाली है या लंका वाली है, उस चर्चा में नहीं पड़ते हम, जी वो जी जी समय आने पे पता चलेगा। मगर अदानी आज जो जिस तरह से किसानों के साथ डील कर रहा है, जिस तरह से वो पावर हंग्री हो गया है, और जिस तरह से हर चीज को वो हथियाने पे आमादा है। अब जैसे अभी शांति नाम भी कैसा, वो एटॉमिक एनर्जी का कायदा बना 3 दिन में पास हो गया, उसका नाम शांति है। गौतम भाई के पिताश्री का नाम भी शांतिलाल जी है। जी 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 तो अपने पिताजी के नाम तक को अमर कर दिया इन्होंने एटॉमिक एनर्जी के साथ जोड़कर। तो ये गौतम अदानी की वजह से किसान नाराज है, और वो किसान की नाराजगी भाजपा दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाजपा तो गुलामी मानस वाली पार्टी है, वो अपने कार्यकरों की नहीं सुनती। तो आने वाले समय में अगर करपड़ा आम आदमी पार्टी में होते तो शायद वो किसान नेता की हैसियत से अपना कद बढ़ा सकते थे। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि क्या करपड़ा ने मिसकैलकुलेशन किया है, या कोई गलती की है ये निर्णय लेने में, या उतावली हुई है? मेरे ख्याल से उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो जेल में था तब से ये बात शुरू हो गई थी और वो भनक लग गई थी आप वाले को। दूसरी बात ये थी, भाजपा ने पूरा बता दिया था कि आपको विधानसभा की टिकट नहीं मिलेगी, अभी आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको मंजूर है तो आप आ जाइए। और ये थोड़ा बहुत टाइम लगा ना, वो उसी कारण मेरे ख्याल से लगा, क्योंकि उसके सामने जो केस थे वो उसकी मजबूरी थी, वो उसके सामने टिकने वाले नहीं थे, तो वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहते थे, तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसीलिए उसको जाना पड़ा, और अपनी इमेज को बचा नहीं सके और नीचे से अब उसको शुरुआत करनी पड़ रही है। आप सच बोल रहे हैं कि आप में जो रहते हैं तो उसका इमेज ज्यादा बड़ा होता, उसका कद भी बढ़ता, तो अब उसको 2 3 4 5 बरस की राह देखनी पड़ेगी शायद। और ये और उसका पूरा नुकसान। पॉलिटिक्स में कल का किसी को भरोसा नहीं है। सही बात है, सही बात। तो मैं इसीलिए राज्यसभा राजू के करपड़ा इलेक्शन को के समय पे चिमन भाई पटेल के साथ बैठा था। जी उनको तकलीफ थी, सिविल के डॉक्टर्स वगैरह आए थे, उन्होंने उनको फौरन एडमिट हो जाने का कहा, चिमन भाई नाराज हो गए थे। तो मैंने बोला कि ये क्यों रिस्क लेते हैं आप, जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप फौरन एडमिट हो जाइए, राज्यसभा का इलेक्शन है, कौन सा आप खुद लड़े। बोले नहीं, मेरे लिए प्रेस्टीज का सवाल है। तो मैंने बोला आप ये भी सुन लो कि आप जिसके लिए जेवी शाह के लिए निकले हैं, उनके वोट भाजपा 4-5 वोट ले गई है, 5 में से 3 वोट तो मेरे हाथ उनको सौंपे गए हैं। तो इसको प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। तो पॉलिटिक्स में एक दिन भी मायना रखता है। सही बात, सही बात। 5 साल किसने देखे, करपड़ा का क्या होगा, नहीं भाजपा का क्या होगा। राजकोट महापालिका की कैंडिडेट लिस्ट की बात करिए जी, तो शैलेश जानी करके जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम सत्तावार यादी में आ गया था, और फॉर्म भरने की बेला थी और वो उसका फंक्शन चल रहा था, तभी मैंडेट आया ऊपर से कि अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है, नेहल शुक्ल को भरना है। तो आप सच बोल रहे हैं कि कल क्या है, 2 घंटे के बाद क्या होने वाला वो आप नहीं बता सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये राजू करपड़ा का पॉलिटिकल भविष्य क्या रहेगा आप नहीं बता सकते, अभी तो वो मेरे ख्याल से नुकसान करके गए। जी, आपके साथ की चर्चा से दो मुद्दे सतह पे आते हैं। एक कि आम आदमी पार्टी में रहते तो इनका कद बड़ा होता, नुकसान इनको हुआ है, नीचे पदान पे जाना पड़ा है। दूसरा, 5 साल किसी ने देखे हैं,
5 साल के जी। बाद भाजपा ही यह सत्ता पे रहेगी, कल रहेगी, किसी को पता नहीं है। सर जी, महाभारत का एक इंसिडेंस है। वो वनवास में थे पांडव, वो कुछ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ गुफ्तगू चल रही थी, एक याचक आता है। तो चर्चाएं इतनी चरम सीमा पे थी कि युधिष्ठिर ने बोला बाद में आना। तो याचक निराश होके वापस जाने लगता है, मगर भीम मेरे जैसा जोकर था, तो वो खड़ा होके ढोल बजा के नाचने लगा। तो ये अर्जुन ने बोला, अरे आज आडिया ने शू थયું, ये क्या हुआ इस मोटे को? तो भीम को पूछा गया कि तू क्यों नाचता है ढोल बजा के? तो बोला, मैं इसलिए नाचता हूं, मैं आनंद करता हूं कि मेरे बड़े भैया ने काल को जीता है। यस। आने वाले कल वो दान देने के लिए जिंदा होंगे और ये याचक दान लेने के लिए जिंदा होगा। ये दोनों का विश्वास इनको है। तो मैं मेरे बड़े भैया कितने महान है उसकी खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। सही बात। युधिष्ठिर समझ गए, फौरन उसको रोका और जो भी देना दास ने क्षणति दे दी। तो वो महाभारत के समय में भी पता था कि कल क्या है पता नहीं है, न और पता रामचंद्र नहीं। की जी को भी पता नहीं था, न जान्यू जानकी न थे सवारे सूतवान। तो करपड़ा के लिए 5 साल पॉलिटिक्स में 5 साल पे कोई जुआ नहीं खेला जाता। या तो खेला सही बात। जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए खेला जाता है, या तो फिर नहीं खेला जाता। सही बात। या तो आप हाजिर के व्यापार करते हैं या लंबे अरसे के वादे के व्यापार करते हैं। लंबी तो रेस के घोड़े बनना चाहिए। यस, सो करपड़ा ने उसको युवा है, कुल मिला के उसने नुकसान का या घाटे का व्यापार किया है। अगर घाटे का उसकी सौदा मजबूरी किया। ही थी, उसकी मजबूरी ही थी कि उसको भाजपा में जाना था, तो अडिग रहना चाहिए था कि नहीं, मैं आने को तैयार हूं, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अमित भाई और नरेंद्र भाई से बात करवा दीजिए दिल्ली जाके, और मैं अगर विधायक के रूप में आता हूं तो ही आने को तैयार हूं, नहीं तो नहीं तैयार हूं। अभी गरज भाजपा को है, ये समझता क्यों नहीं है? बराबर। भाजपा टूट रही है सर, भाजपा टूट रही है। जी जी। इनकी आज की स्थिति वो समाजों जैसी है जिनमें कन्याएं नहीं मिल रही है और बाहर से लानी पड़ती है। अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो सर, मैं कहता हूं इनको कि अभी तो बच्चे ननिहाल जाएंगे तो आएंगे वापस, तब तीर का अंगूठा लेके आएंगे। जी 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 जी। ये सही बात हाल है। जो है, ये भाजपा का भी यही हाल है। भाजपा बिल्कुल अंदर से खोखली हो चुकी है, नरेंद्र भाई की आभा के ऊपर टिकी हुई है। सही बात। न उसको नवीन जिंदा रख सकते हैं, न अमित भाई जिंदा रख सकते हैं। बराबर। तो अब हम नरेंद्र भाई के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि युग युग जिए मेरे लाल। हमारे गुजराती हैं, हमें तो जानते हैं, मैंने तो उनके साथ काम किया है, तो मेरी बाकी जो भी मतभेद होंगे हमारे हैं, मगर दिली शुभकामनाएं इनके खुद की कुशल क्षम के लिए तो उनके साथ है। तो ये बात में कोई शक नहीं, मगर एक आदमी के आधार पे ये पार्टी और आरएसएस टिका हुआ है। कब तक चलेगा ये? अभी इसका कब चकनाचूर हो जाएगा वो किसी को मालूम नहीं। तो करपड़ा ने अपना लौट वो जहाज में डाला है जिसके तलवे में ईरान की टॉर्पीडो लग चुकी है। बराबर। पानी अंदर घुस रहा है, जहाज डूब रहा है। और आम आदमी पार्टी का गुजरात ने कभी किसी तीसरी पार्टी को स्वीकार किया नहीं है। आम आदमी पार्टी कपट लीला कर सकती है गुजरात में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी को वोट देना यानी आपका वोट खराब करना, ये इसका मतलब होता है। या तो आप कांग्रेस को मत दो या भाजपा को दो, दोनों मुख्य धारा की पार्टियां हैं। गुजरात मुख्य धारा को छोड़कर इधर उधर नहीं हुआ। चिमन भाई ने प्रयत्न किया, वो सफल नहीं हुए। केशु भाई ने प्रयत्न किया, वो सफल नहीं हुए। माधव सिंह भाई ने प्रयत्न किया, वो सफल नहीं हुए। अब इतने दिग्गज नेता जब सफल नहीं हुए हैं, केशु भाई भी सफल नहीं हुए। कोई नहीं, केशु भाई, माधव सिंह भाई, चिमन भाई,
कोई सफल नहीं हुआ। इवन सर उससे आगे जाए तो भाई काका और बारिया बारिया नरेश, स्वतंत्र पार्टी का क्या हुआ? वही हुआ। तो जी आम जी आदमी जी पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ये उन्होंने छोड़ा, वो अच्छी बात है। मेरा आज एक और प्रेडिक्शन है जिससे मैं आपकी सम्मति या असम्मति चाहता हूं। सूनर देन द लेटर, जल्द से जल्द या पहली तक पे आप माननीय धारासभ्य श्री गोपाल इटालिया जी को भी भाजपा में बैठे हुए पाओगे। ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे लोग भी रहे, खास करके युवा चेहरा, जो भाजपा के सामने खड़े रहे, उसके सामने बोल सके। नहीं, आपने उनका चरित्र का अभ्यास नहीं किया। वो जो प्रश्नों के बारे में बाहर नौटंकी करते हैं, वो प्रश्न विधानसभा में नहीं उठाते। वहां तो मिलने जाते हैं तो स्पीकर को गले लगते हैं, मिनिस्टर को गले लगते हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा समझना बहुत जरूरी है। जरूरी है। गोपाल जी की एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ड्रामेबाजी, और दूसरा पाटीदार फैक्टर, बराबर तीसरा बराबर। फैक्टर आधा गिनना चाहे तो सूरत सपोर्ट। जी जी जी। लेकिन गोपाल तो इटालिया गए तो मेरे ख्याल से आपका वजूद भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर तो आपने जो आपका बोला, वजूद तो वैसे भी खत्म होना है सर। आपका हाँ, कोई वजूद है ही नहीं। आप तो ब्रोकर पार्टी है। अब हमारे वहां कहते हैं ना कि वो ससुराल में हस्बैंड नहीं है तो संदेशा किसको भेजे। हाँ, इनका कोई रणी धनी तो है नहीं। जी जी जी। केजरीवाल कब मफलर कहाँ छोड़ दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो आईआईटी के स्टूडेंट है, उसका हमें फक्र है और उसके साथ शर्म भी है। तो वो आपने आईआईटी के बताया। नाम को बदनाम किया है उन्होंने। जी जी जी। उन्होंने आईआईटी के बदले आईटीआई से किया होता तो अच्छा रहता। तो सर आज के लिए मैं समझता हूँ कि काफी रसप्रद चर्चा ओके हुई। जी। हम आपको तंग करते रहेंगे नहीं नहीं और नहीं, कोई हमारा बात। क्या है कि बहुत कम ये लोग मेरे लिए आनंद जिनके का साथ, विषय है। नहीं हमारे लिए तो सर्वाइवल का विषय है। क्योंकि अरे हमारे नहीं साथ नहीं नहीं, चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ न जाया जाए ऐसा एक कैंपेन चलता है। अरे चलता है तो चलने दो यार, इसको हमारे इसकी दोस्त फिक्र बहुत क्यों अच्छे करे दोस्त, यार। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपके ही पत्रकार मित्र, हाँ, जो लोक कलाकार भी है, जगदीश भाई, जी 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 जी। उनको ना बोला गया है कि जयनारायण व्यास के कार्यक्रमों में मत जाओ, ऐसा जगदीश भाई नहीं कहता जाना। मुझे। मगर सही बात। जगदीश भाई को मेरे से झूठ बोलने का कोई रीजन भी नहीं है। तो मैंने बोला आपको मुबारक, अगर मेरे से दूर रहने से आपकी भलाई होती है तो आपको मुबारक। ये आप मेरे आप बारे में। आप अरुण शौरी बन जाइए। साहब गुजराती में कहेवत છે ભીખના અનલા સિક્કે નથી ચડતા। जी जी, सही बात, एकदम। इसीलिए मैंने लेकिन मैं दुर्घटना की थी। मेरे इसीलिए बारे में मैंने इतना दुर्घटना की बता थी सकता आपसे हूँ। स्पष्टता करने की कि कहीं जी जी आपको भी जी। ये विघ्न ग्रहण का छाया आप पे भी पड़ा नहीं है ना। मेरे बारे में इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा ठीक फोन नहीं आएगा। ठीक है सर। बस थैंक और यू सर। हमें किसी से सर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे हाँ, सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ना किसी से हमें कोई बैर, सही भाजपा बात, बैर नहीं है। सही बात। मगर जी जी भाजपा ने इतना अनर्थ किया है कि आने वाले 100 साल में गुजरात का जो इतिहास लिखा जाएगा, देश और गुजरात की बर्बादी के लिए अगर किसी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा तो वो सम्मान भाजपा के सर, वो उसका ठिकरा फुटेगा, उसमें कोई शका नहीं है, कोई शक नहीं। जी जी। तो धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय थैंक यू निकाला। सर, थैंक हम यू, आपको तंग थैंक करते यू। रहेंगे और जी जी, आपसे मार्गदर्शन देते रहेंगे। खूब थैंक यू खूब सर, धन्यवाद, थैंक यू। खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद। जय धन्यवाद। गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।